बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नासिर मुल्क में महंगाई की शरह में एक बार फिर से इजाफा देखने में आया है। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह में 0.56% इजाफा हुआ और सालाना बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की शरह बढ़कर 4.07% रह गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी हो चुकी हैं। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 46.44% महंगे हुए हैं, पेट्रोल 1.72% और हाई स्पीड डीजल 1.45% महंगा हुआ है। इसके अलावा लहसुन, मटन, बीफ, सुर्ख मिर्च पाउडर और इसके अलावा प्याज और सब्ज़ी की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। महंगाई की वजह से हमारे शहरी कितना परेशान है, गुजारा करना कितना मुश्किल हो चुका है। हम लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहें। महंगाई से मुतालिक आज हम बात करें कि हर हफ्तावार रिपोर्ट आती है, दादोशुमार हम देखते हैं, हमेशा महंगाई हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। फिगर्स जो हैं वो ऊपर नीचे होते हैं लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं होती है। पेट्रोल बढ़ा, आपने देखा 4 रुपये 4 पैसे, डीज़ल बढ़ा 4 रुपये 7 पैसे, फिर प्याज, लहसुन, अदरक, घी बहुत महंगा हो चुका है, चावल की कीमतें कंट्रोल नहीं है, चीनी बहुत महंगी हो चुकी है। क्या कहेंगे आप बढ़ती महंगाई पे? मैं तो बेटा एक ही गल कहांगा कि 63 साल मेरी उम्र हो गई है। मैं तो ये कुछ वेखदा आ रहा। कब से अंकल? 63 साल मेरी उम्र हो गई है। अभी कोई आपने दौर देखा हो जिस दौर में महंगाई ना हो या कीमतें बड़ी ना हो, कंट्रोल हो गई हो, या फिर कीमतें जो हैं वो मुस्तहकम रही? नहीं देखा, नहीं अभी भी कोई दौर नहीं। कोई दौर ਅਸੀਂ तो यही कम वेख्या भी रोजाना नवे तो नवा ही कम पै मेरी मैं दसिया भी मेरी 63 साल उम्र हो गई है। यही वेखते आ रहे हैं, ओ अच्छा ते ओ अच्छा ते ओ अच्छा ते ओ अच्छा, ये सारे ही अच्छे, असी बुरे हैं। शहरी बुरे हैं, नहीं असी बुरे हैं, ये कोई सारे ही अच्छा, अवाम बुरी है बस। सही है। अंकल आप काम क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड है। तनख्वाह कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा है कम से कम? ये बेटा फायदा ही कोई नहीं, गल इन्नी ना पूछो, असी गुनाहगार होवांगे, ये इवें ही चलता ही रहना। अंकल आप पूछ के गुनाहगार हो रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं, उनको कोई गुनाह नहीं? कोई गुनाह नहीं। पता कि वो अल्लाह वालों ही बख्शे हुए ने सारे। अच्छा, बख्शे आए हैं। बख्शे है सही है। ये ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां सारी। अंकल बड़ा सवाल जवाब होगा, हुक्मरान जो हम पे बैठते हैं ये बल्कि उनको सोचना चाहिए। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। यही हाल है सबका। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। कोई हालात आपको लगते हैं कि आने वाले दिन में थोड़ी बेहतरी हो जाएगी? मरीम नवाज साहिबा पहली बार वज़ीर आला बनी पंजाब की, खातून वज़ीर आला। उन्होंने कहा कि भाई मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है मतलब पंजाब को सुधारना, साफ़ सुथरा पंजाब की बीच में मुहिम चली, डेवलपमेंट हुई, सड़कें बनी, रोड्स बने, नई नई बसें चली। तो महंगाई मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ किसी से कोई उम्मीद नहीं है। किसी से भी कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ये चिकन की आप ही की दुकान है? क्या किलो जा रहा है? 461। 400 कम हो गया पहले के लिए। हाँ जी आज कम आज कम हो गया, कल भी तकरीबन आ गया 550 तक नीचे 500 तक गया, 500 नीचे आया। कैसा काम चल रहा है, कैसा कारोबार चल रहा है? ये आप ही की दुकान है, मतलब पीरा वाले आके तंग नहीं करते? वो जो मालिक है उसकी दुकान है, हम इधर काम करते हैं। नहीं तो वैसे आते हैं पीरा वाले? हाँ जी आते हैं। क्या कहा है आपको? कोई नहीं अंदर है। आप तो अंदर है क्योंकि दुकान का हिस्सा ही आप हाँ जी हैं। ये दुकान सही है। का और बताएं काम के हालात कैसे चल रहे हैं? कस्टमर्स आ रहे हैं मतलब खरीद रहे हैं? अगर चिकन कम हो तो कस्टमर ज़्यादा आते हैं, अगर ज़्यादा महंगा हो जाए तो कस्टमर कम आते हैं, यही मज़ा है ना। सही है। अगर कम हो जाए तो हमको ही फ़ायदा है, अगर ज़्यादा महंगा है तो कोई भी नहीं आता। फी किलो चिकन की कीमत आपके नज़दीक क्या होनी चाहिए जो कि इजीली हमारे शहरी भी अफोर्ड कर लें, आप भी अगर सेल करें तो आपको कोई मसला ना हो?
तकरीबन 350 होनी चाहिए। 350 थी भी 350। हाँ जी 350। आपको कितने पैसे मिल जाते हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं? हम तो इधर दिहाड़ी पे काम करते हैं कितनी ना। दिहाड़ी मिलती है? 1000 1000। मतलब 30 दिन काम करते हैं तो 30,000 हो गए। 30,000 हो गया, गुजारा हो जाता है जी? हो जाता है 1000। कहाँ है आपका घर, किधर रहते हैं, बिजली का बिल कितना आता है? मुल्तान बिजली का बिल है कि 39,000 आया है। इधर ही लाहौर में? नहीं मुल्तान, उधर मुल्तान में। यहाँ कहाँ रह रहे हैं? यहाँ इधर ही दुकान के ऊपर है। कितना मुश्किल हो गया भाई इन हालात में गुजारा करना है। आपको क्या लगता है कि क्या कर रही है ये गवर्नमेंट? इतने ज़ोरों शोर से आई थी, बड़ा मतलब नारे लगाए थे कि भाई ये सब कुछ ठीक होने वाला है, महंगाई वहीं पे ही हमें दिखाई दी। बस क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट को भी खुद भी सोचना चाहिए। गरीब बंदे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, बरदेश काट रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बन रहा, गुजारा नहीं होता। 30,000 से महीने का तकरीबन 39,000 बिल है, 30,000 रुपया महीना कमाते हैं। घर का खर्चा, पानी बिजली सब कुछ करना होता है, लेकिन कुछ बनता ही कितने कमाने वाले? नहीं। 2 हैं। 2 कमाने वाले। ज़्यादा भाई हैं आपके साथ? हाँ जी, एक भाई है वाल, वो क्या काम करते हैं? वो सैफ अलमारी का काम करते हैं। किसका? सैफ अलमारी का। अच्छा अच्छा, वो कितना कमा लेते हैं? वो हफ्ते का 5-6 हज़ार कमाते हैं, तकरीबन महीने का 30-40 हज़ार हो जाता तो आप दोनों काम करें तो गुजारा हो जाता है। है। हाँ जी, दोनों का गुजारा हो जाता है। हमने देखा कि पिछले हफ्ते पेट्रोल भी महंगा हुआ, फिर मटन महंगा हुआ, बीफ महंगा हो गया है। इसके अलावा सब्ज़ी की कीमतों में भी हमें इजाफा देखने में आ रहा है। क्या गवर्नमेंट से आप मुतालबा करते हैं, क्या कहते हैं? गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि गरीब लोग मजदूरी करते हैं, इनके बारे में ख्याल करें, सोचें। मजदूरी करते हैं लेकिन गुजारा नहीं होता है। 1,000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, लेकिन 1,000 से भी गुजारा नहीं होता। घर का खर्चा 1500-2,000 रुपये है, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। हमारे तकरीबन 150 यूनिट चले थे, 39,000 रुपये बिल आया। 150 150 यूनिट 150 यूनिट पे 39,000 रुपया बिल आया। 39,000 बिल ना तो नहीं बनता। 200 यूनिट तक वालों के सुना था 3,000 बिल आए। गरीब बंदे बिल ही देंगे और की कारण। चलें, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र। काम क्या करते हैं भाई? काम चिकन का। चिकन का काम करते हैं। कैसे चिकन की कीमतें कंट्रोल हुई हैं? वैसे तो कम हो ही गया थोड़ा बहुत। कंट्रोल होती है, मेरी बढ़ा देते 2-3 दिन बाद, फिर वही रेट हो जाता है। यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी जगह में, किसी शहर में। अब तो 500 से कम हो गया चिकन। कम है, लेकिन वो 2 दिन के लिए कम है, फिर वैसे ही हो जाएगा रेट, ब्लैक में आ जाता है। पिछले तो बार ब्लैक में हुआ था, ये उन्होंने आज सस्ता किया। थोड़ा सा काम चलता है, ब्लैक कर देते हैं, वो वहीं पे काम स्लो हो जाता है। सही है। आज का रेट क्या है चिकन का? 460 है 461 है गवर्नमेंट की तरफ से। जी। ये बताएं कि जब चिकन की कीमतें ज़्यादा होती हैं तो आपके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मतलब आपका काम अच्छा नहीं हो जाता? चिकन तो महंगा हो गया, आप तो महंगा बेचते हैं, तो करते हैं, लेकिन वो परचेज कम हो जाती है थोड़ी। जो खरीदारी का। कम, जिसने 100-200 का लेना, उसके पल्ले कुछ नहीं आता। सही है। ठीक है भाई, ये बताएं कि आप कितना एक महीने में कमा लेते हैं, और ये बताएं कि बिजली के बिल कितने आते हैं, अखराजात कितने हैं? अखराजात तो बहुत हैं, आमदन कम है हर बंदे की। कितनी है आमदन? यही 40-45 या 50,000 बना लेता होगा। 40-45 में गुजारा नहीं होता क्या? कहाँ होता है? जो होता है ये गवर्नमेंट वाले लेते हैं, टैक्स वगैरह लगा के बिल में, किराए में, हर चीज़ में तो करप्शन शुरू हुई है। पीछे से जो चीज़ महंगी होती है वो तो होती है, लेकिन उन्होंने अपनी भी महंगी करनी है। सीधी बात है, जो पीछे से नहीं सही है, आगे से कैसे सही होगा? सारे अखराजात जैसे बिगड़ रहे हैं ना, वो बिगड़ रहे हैं। एक पीरा फोर्स बना दिए। हाँ जी, वो बनाई भी है, लेकिन वो बनाई का क्या फ़ायदा जब निज़ाम ही वैसा बिगड़ रहा है, और मज़ीद सीधा होने के बजाय और बिगड़ रहा है। जो भी आता अपने ही सोचता है, किसी के बारे किसी ने कुछ सोचा है? रोज़ाना इंटरव्यू लेने आती है दुनिया को। कभी आपको लगा कि आपकी आवाज़ आगे तक गई हो, या किसी ने आपकी आवाज़ पे कोई एक्शन लिया हो, महंगाई कम हुई हो, कोई यहाँ पर आया हो, AC यहाँ का आया हो कि भाई हमें बताओ क्या परेशानी है? कुछ नहीं हुआ, वह वैसे का वैसे मज़ीद बिगड़ रहा है माहौल। तो कोई उम्मीदें हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से? इसके अलावा और फील्ड में हमारे लोग काम कर रहे हैं। उम्मीदें इन्होंने ही बनानी है, इन्होंने ही तोड़नी है। इन्होंने को सारों को उम्मीद उन पे होती है, जब उन्होंने उम्मीदें तोड़ देनी हर बंदे की, तो फिर किस पे उम्मीद होगी? कोई मुतालबा नहीं करना चाहते? मुतालबा यही है कि बेरोजगी बहुत है, हर बंदा मर रहा है, पता नहीं कैसे कोई अपना निज़ाम चला रहा है। हर चीज़ से करप्शन, यानी कि हर चीज़ में टैक्स, कोई बिल में रो रहा है, कोई किराए से, कोई खाने से रो रहा है। ये इन्होंने सही करना है, हमने थोड़ी सही करना है। ये चाहें तो सारा कुछ सही हो जाएगा, वरना नहीं होगा, मज़ीद बिगड़ेगा।
सुधार लेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं सुधारेंगे तो रब तो दे ही रहा है, जो वादा किया हुआ है उसने तो देना ही देना है। बिल्कुल ऐसा ही है, होगा तो कोई नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप ठीक अल्लाह हैं? का काम की सुनाएं, कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। बेहतर चल रहा है। हाँ जी। अंकल सबसे महंगा फल इस वक्त कौन सा जा रहा है? सबसे महंगा फल इस वक्त अनार जा रहा है बगैर बीज के, अच्छा, क्या है अनार? वो 700 रुपये किलो है। 700 रुपये किलो। और आधा किलो में कितने आ जाते हैं अनार? आधा किलो में वो वेट के हिसाब से ना, जिस पे जैसा दाना होगा, बड़ा होगा तो 2-3 चढ़ जाएंगे, अगर छोटे होंगे तो 4 चढ़ जाएंगे, बस यही है। अंकल अगर हम मुल्की हालात की बात करें, महंगाई की बात करें, महंगाई की शरह की बात करें, तो हमें हमेशा बहुत है, हर तरह महंगाई है, महंगाई ऊपर जाते ही दिखती है। ऊपर जा रही है। बट जो हमारे लोग बैठे हैं बड़े बड़े ऐवानों में, असम्बलियों में, उनको ये लगता है कि महंगाई है ही नहीं, महंगाई ख़त्म हो चुकी है। तो है, पिछली दफ़ा पिछले साल हम ये सेब की पेटी लेके आते थे 3,500 रुपये की, अब लेके आ रहे हैं हम 63 रुपये की, 6,000 रुपये की, 5,500। हाँ जी, हाँ जी। वैसे ख़राब भी निकल आते हैं। मजबूर है, हम भी मजबूर हैं। कस्टमर अपनी जगह पे मजबूर है, वो इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता। हर आदमी नहीं 400 रुपये, 350 या 300 रुपये सेब नहीं ले सकता। कोई आदमी होगा तनख्वाहदार तो बिल्कुल ही मर गया ना। जिस आदमी के 3-4 बच्चे हैं, किराए का मकान है, वो 30,000 में क्या करेगा? फ्रूट खाएगा, बच्चों का पेट पालेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, क्या देगा? कुछ भी नहीं कर सकता। महंगाई तो हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। पेट्रोल महंगा हुआ, चीनी की कीमतें बेलगाम हो गई, आटा किलो मिल रही है। मैंने खुद पिछले दिनों 200 रुपये किलो चीनी ली है ब्लैक में, जबकि रेट 170 रुपये था, उसने मुझे 200 रुपये किलो दी है। हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारी जो फोर्सेस हमने बनाई हैं, बड़ी कार्रवाइयाँ कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, हर चीज़ महंगी। घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ, मटन बीफ भी महंगा हुआ, इवन सब्जी की कीमतों में भी, प्याज महंगा हुआ, लहसुन महंगा हुआ, टमाटर महंगा। सैलाब की वजह से है, लेकिन सैलाब की वजह से इतनी भी महंगाई भी नहीं होनी चाहिए। बस ये लोगों ने बहाने बनाए हो जी, हर तरफ पानी है, हर तरफ पानी है। ठीक है, माना कि पानी है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने बात की कि तनख्वाहदार तबका तो बिल्कुल भी पिस गया वो। फ्रूट अफोर्ड कर। जिस आदमी के 3-4 बच्चे हैं, 30,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, किराए का उसका मकान है, वो क्या करेगा? बच्चों को पढ़ाएगा, खिलाएगा, बिजली के बिल देगा, गैस के बिल देगा, क्या करेगा? वो तो मर गया हुआ है। अंकल जैसे आपने इतना सारा फ्रूट रखा हुआ है, तो कितने दिन लगते हैं इनको बिक जाने में? क्या एक ही दिन में हो जाता है? एक दिन में होता ही नहीं है, अब वो काम ही ख़त्म हो गए हुए एक दिन वाले। पहले था दौर के एक दिन में, ज़्यादा दौर में हमने बेचा फ्रूट। हम 350 रुपये की पेटी लेके आते थे, 50 रुपये किलो सेब बेचते थे। अब 5,000-6,000 रुपये की पेटी, जिस गाँव को हम 300 रुपये किलो सेब बताते वो निकल जाता है। क्या करें, नहीं लेता। क्या थे ज़्यादा दौर के हालात? इससे कई ज़्यादा बेहतर थे। ज़्यादा दौर में थे, अच्छे थे हालात। कीमतें मैंने सुना है कि मुस्तहकम थी, कीमतों में जहाँ पे थी वहाँ पे रुक गई थी, कोई चीज़ महंगी नहीं हुई। ये ज़्यादा दौर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 30-35 साल मुझे हो गए इस काम में। ये ज़्यादा दौर की बात, जो चीज़ जहाँ थी उसने वहाँ स्टील कर दी थी, आगे नहीं गई वो चीज़, ना महंगाई हुई है। पेट्रोल क्या था अंकल उस दौर में? पेट्रोल उस वक्त मेरे ख्याल में 40-45 रुपये लीटर था। उस पौने 300 के करीब। डॉलर था। मैं 40 रुपये का डॉलर लेके यहाँ से मैंने ट्रैवल किया थाईलैंड का, हांगकांग का, सिंगापुर का। मैंने 40 रुपये का डॉलर लेके ट्रैवल किया उधर। आप डॉलर देख लें आप, कितने डॉलर में आपने ट्रैवल किया? 5,000 डॉलर में, शो मनी में। अब डॉलर 3,300 रुपये का डॉलर है, क्या करेगा गरीब आदमी? गरीब आदमी पिस गया हुआ है। ये तो सिर्फ अंकल इनको पॉलिसीज़ लानी चाहिए जो कि हमारे शहरी भी खुश रहें, महंगाई भी कंट्रोल हो जाए। टैक्सेस ये कहते हैं कि हमारे शहरी देते हैं, हर चीज़ पर टैक्स तो इन्होंने हो लगाया। ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे अमाल हैं वैसे हमारे हुक्मरान होंगे। ये कुरान का फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। जैसे हमारे अमल होंगे वैसे हम पे हुक्मरान मुसल्लत होंगे। अगर हमारे अमल अच्छे हैं तो हुक्मरान भी अच्छे आएंगे, अगर हमारे अमल बुरे हैं तो हुक्मरान भी बुरे ही आएंगे। ये तो पढ़ी लिखी चीज़ है, ये मेरी आपकी बात नहीं है, ये कुरान पाक की बात है। ये अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहा है कि जैसे आप अमल करोगे वैसे आप पे हुक्मरान मुसल्लत करूँगा मैं। दूसरा अंकल सीधी बात है, हर काम में झूठ है। ये मुर्गी वाले देख लो, कम तोल रहे हैं, रेट पूरा ले रहे हैं, तोल कम रहे हैं। अमल अच्छे होंगे तो आप तोल की तो अंकल बहुत सख्ती है। अमल हमारे अच्छे होंगे तो हुक्मरान भी अच्छे होंगे, अगर हमारे अमल नहीं अच्छे तो हुक्मरान अच्छे नहीं आ सकते। दूसरा ये कि थोड़ा सा, हालांकि आपकी शॉप पे थोड़ा सा ये सामान आपका बाहर निकला हुआ शटर से, तो पीरा फोर्स का क्या किरदार है इसमें? कितना मतलब वो आती है, तंग करती है क्या? करते हैं तंग करते हैं। ये हमने अभी उठा लेने हैं। वो आएंगे तो आप उठा हाँ जी, हाँ जी, हमने उठा। अच्छा अंकल, पूरे बाजार के स्टॉल्स ख़त्म हो गए, तजावुज़ात का खात्मा हो गया, कर दिया। मैं बहुत बड़ा तबका ऐसा ही था जो रेडीमान था, जो कि गुजारा ही ऐसे करता। बात यह है कि इसमें हुकूमत की गलती नहीं है, इसमें हम लोग गलत हैं। हम लोगों को थोड़ी सी हुकूमत छूट देती है ना, यार आपने ये फुटपाथ पे रेडी लगानी है, तो हम आगे बढ़ चले जाते हैं। ये हमारी गलती है हुकूमत की, इसमें कोई गलती नहीं है।
सारा ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। मैंने देखा इधर देखा, एक रेडी वाले ने रेडी लगाई, दूसरे उसके आगे लगा ली है। उसने ये नहीं देखा कि यार ये सड़क रुकेगी या लोग परेशान हो, उसने उससे आगे लगा। ये हमारी गलती, इसमें हुकूमत की कोई गलती नहीं है। तो तजावुज़ात जो ख़त्म किए हैं वो ठीक है? बिल्कुल नजायज़ तजावज़ात ख़त्म होनी चाहिए। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही मैं ठीक क्या हूँ। काम करते हैं आप? अभी मैं फार्मेसी पे, पहले मेडिकल पे काम करता था, लेकिन ये है कि स्टडी कर रहा हूँ मैं, और डिसेबिलिटी है मेरी आंखों की, सर्टिफिकेट बनवाया है उसके लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा भी, हम जैसा कभी वजीफ़ा कोई लगाया जाए गवर्नमेंट की वजह से। देखें ना महंगाई कितनी है, तो ये है कि भाई हम भी अपना काम वगैरह मतलब कि चला सके। आप फुली ब्लाइंड नहीं है? जी, फुली ब्लाइंड नहीं है, मतलब नज़र आता है आप? नज़र कम आता है, फुल ब्लाइंड नहीं हो। ये है कि मैं ये कहता हूँ कि बस हमारा भी इस तरह से मुस्तकबिल जो है वो चले। अब देखें इतनी महंगाई कर देते हैं, इनको चाहिए महंगाई को आहिस्ता रखें, हल्का रखें हाथ, उसके लिए कि भाई गरीब इंसान जो है वो रह सके आराम से, सुकून से। अच्छा, आपने स्टडी क्या की है? जी मैंने मैट्रिक। मैट्रिक, अभी मैट्रिक पास? हाँ जी। इससे आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या बनना चाहते मेरी कोशिश ये है कि मैं घर से निज़ामी करूँ और हमें कोई हुकूमत कारोबार लेकर दे छोटा, वो जो स्पेशल पर्सेंट है उनके लिए, कि उनको लेकर दे और वो काम करें यहाँ पे। बात ये है सारी। ठीक है, आज हम बात कर रहे थे मुल्क की महंगाई पे। जो महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आता है। हमने देखा आए रोज़ रिपोर्ट्स आती हैं कि जी ये चीज़ महंगी हो गई है, वो चीज़ महंगी हो गई है। तो अब आटा, चावल, घी, इसके अलावा बात कर लें सब्जियों की, मटन, बीफ, हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है। क्या आप कहते हैं बढ़ती महंगाई के हवाले से? मैं यही कहूँगा कि ये जो काम है, ये मतलब जिस तरह 1992-93 में महंगाई काम थी, उस तरह होनी चाहिए कि गरीब लोग भी अपनी ज़िंदगी आराम से बसर काट सके। आपने देखा है वो दौर? आप तो बच्चे हो। नहीं, मैं वो पैदा ही नहीं था, मेरे वालिद साहब ने देखा है और मैं तो छोटा था। आपने मतलब सुना है कैसा था? जी जी, वो सुना भी है, जाहिर सी बात है, बड़े बातें करते हम सुनते थे उनको कि ये बात थी। लेकिन ये है कि अब जो दौर है, अब यहाँ पे 20 रुपए की कोई चीज़ लेने बंदा निकले, शर्म आती है उसको, कभी कोई चीज़ ये नहीं लेनी। ये बात ही है। इसकी बात करें, 1000 का नोट लेके निकले तो पता नहीं चलता कहाँ गया। कहाँ गया, जाहिर सी बात है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाजी महंगाई जो है ना, ये ख़त्म की जाए और माहौल में सुकून किया जाए। हो जाएगी आपको लगता है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा पहली दफ़ा उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि यही है मेरी बात, कि माहौल को मतलब कि बेहतर बनाएं, जो महंगाई है इसको ख़त्म करें, और जो हम जैसे डिसेबल पर्सन है उनका कोई वजीफ़ा लगाएं, उनको कोई महकमे में कोई नौकरी दें, उनको जो अपना मतलब कि मुस्तकबिल संभाल सकें। इस बात से मेरी यही राय है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। अंकल कैसे हैं आप? बस ठीक काम की सुनाएं, कैसे चल रहा है, क्या काम करते हैं? है, यही काम है। यही भी काम हाँ, यही काम है। फ्रूट कितने महंगे या कितने सस्ते हो गए हैं, लोगों की पहुंच से कितना दूर हो गए हैं। बस काम चल रहा है, लोग कम भी हैं, ज़्यादा भी हैं। खरीदारी के लिए आ रहे हैं। हाँ, बस इतने नहीं आ रहे महंगाई के हिसाब से। हाँ, ये बात। अंकल, जब भी हम देखते हैं एक ही रोना होता है महंगाई, एक ही रोना होता है महंगाई। कभी हमने नहीं सुना किसी भी शहरी से या किसी भी पर्सन से कि भाई महंगाई कंट्रोल है, हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, गवर्नमेंट से मुतमईन है। ये कभी किसी से हमने नहीं सुना। काम तो वो करने नहीं देते हैं, सौदा लगाते हैं तो काम इधर ले उठा जाते हैं सारी चीज़ें। वही अभी जैसे आपकी छोटी सी दुकान है, सामान तो इसमें आना नहीं है, तो क्या आते हैं पीरा फोर्स वाले, उनका क्या रद्द अमल होता है, कैसे आपसे बात करते हैं, कैसे डील वगैरह? यही कहते हैं थोड़ा सा पीछे पीछे कर लो, वो तो ये कह देते हैं, और दूसरे कारपोरेशन है वो कह देते हैं उठा लो। और अब बंदा सौदा लेके आता है, उधर से सौदा भी लेके आता है, वो भी नुकसान होता है। इधर से काम नहीं होता, आगे से गाहक नहीं होता, तब भी नुकसान है। किधर जाएगा गरीब आदमी, माड़ा बंदा किधर जाएगा? क्या पहले आपको जुर्माना वगैरह भी हुआ? नहीं, जुर्माना तो फिलहाल हमें नहीं हुआ। वो दुकान हमारी सील कर जाते हैं, फिर वो 6 दिन बाद 7 दिन बाद खोल देते हैं, कहते हैं। अंकल, इस वक्त महंगा फ्रूट कौन सा जा रहा है? जो आम शहरी, जो दिहाड़ीदार बंदा है, 1000-1500 कमाता है, उसकी पहुंच से बिल्कुल ही हाँ, बहुत मुश्किल हो गया है वह। फ्रूट तो खैर बथेरा सस्ता है, लेकिन लोगों के पास हाँ पैसे उसे नहीं है, कारोबार काम है नहीं, कोई कैसे खाएगा, कैसे लेगा? एक 30,000 कमाने वाला जिससे अपने बच्चे भी पालने हैं,
उसने बिजली के बिल भी देने हैं, उसने किराए भी भरने हैं, उसने राशन भी पूरा करना है, उसने बच्चों की फीसें भी देनी है। बंदा वो तो कर लेगा, उसका तो गुजारा हो जाएगा, और दूसरे आदमी का तो गुजारा नहीं होगा। बताएं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट है उससे कितना मुतमईन है आप? क्या वो सही काम कर रही है? नहीं जी, उनसे तो हम मुतमिन हैं, उनसे तो कोई हमारा वो नहीं है, लेकिन महंगाई की वजह से और ये ना बैठने की वजह से उठा लो, भाग दो, रेड़ियों पकड़ लो, उठा दो, सौदा नीचे फेंक दो, रेड़ी ले जाओ, वो बोलो तो कारोबार यानी कि कारोबार नहीं ऐसे चलता। इससे पहले अंकल मतलब साल हर साल ऐसे ही चलता आ रहा था, ऐसी रेड़ियाँ सब लगाते थे, यूँ ही फट्टे लगाते थे, ऐसी काम चलता था। और मतलब देखें, एक तो फ्रूट का काम ऐसा भी होता है कि फल जो है वो ज़रा नुमाइश से बिकते हैं, ज़रा लगाने पड़ते हैं, बंद पेटी में थोड़ी किसी को पता होगा क्या। नहीं, वो नीचे कुछ है, ऊपर कुछ है, फिर लेके आते हैं वो अपने हिसाब से, ऊपर के हिसाब से लेके आते हैं, वो नीचे से निकल आता है गंदा हल्का, वो तब नुकसान है। बस ये हिसाब लगा लें कि भाई कारोबार काम नहीं रहने दिया उन्होंने। कोई मुतालबा गवर्नमेंट से जो आप करना चाहते नहीं, गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करें? हैं? यही आपके काम से रिलेटेड। बस ये है कि ये ज़रा सा थोड़ा सा ये करते हैं कि भाई ये उठाने उठूने वाला मसला जो है ना, ये तो कितनी एज आपकी, क्या उम्र है? कम से कम कुछ नहीं तो 65 साल उम्र है। 65 साल है। कोई आपको एक दौर अच्छा लगा जिसमें आप मुतमईन हो, पाकिस्तान में आपने खुशहाली देखी हो, आपने देखा हो कि भाई कीमतें बढ़ी नहीं है, ना ही कम हुई हैं, कीमतें मुस्तकम हैं, कारोबार अच्छा चल रहा है? तो बथेरे दौर आते रहे हैं, बथेरे दौर चलते रहे हैं, बस ये। लीग का कोई था दौर ऐसा? हाँ मैंने ज़ियाउल हक का बहुत सुना है कि भाई तब कीमतें जो थीं वो कंट्रोल में। हाँ, कंट्रोल, वो तो कंट्रोल में। हाँ, नहीं महंगी नहीं हुई, वो उन्होंने नहीं महंगी हुई होने दी, लेकिन आगे हालात दिन ब दिन ख़राब ही होते। अब आपको लगता है कि हालात बेहतर होंगे? अल्लाह ही कह सकते हैं। नहीं, बहुत मुश्किल वाली बात, बहुत मुश्किल है। मुश्किल होगी हालात सही होने। घरों के बिजली के बिल इतने आए हैं, इतने बिल भेज दिए उन्होंने, 30 हज़ार बिल आए हैं लोगों के। तो वो किराया देंगे, बच्चों को खाना खिलाएंगे, क्या करेंगे? पिछले साल मैं एक मतलब बात करी थी, आंटी ने बताया कि मैंने अपने कानों की बालियां बेच दी क्योंकि मैंने घर का पूरा करना है। भी खुदकशियाँ कर ली हैं लोगों ने, इन्होंने खुदकशियाँ करा दी हैं, घर घर में बदुआएं मांग रहे हैं, इनका वो है, इनका को है, जो जितना इन्होंने जुल्म कर दिया, जितना लोगों के बच्चों से पैसे लेकर इन्होंने छोड़े हैं के बच्चों को। दूसरा अंकल, रिक्शे वाले वो परेशान हैं, उनके 2-2 हज़ार के चलान बेचारों के हो रहे होते हैं, कमाते वो हैं नहीं बेचारों के। इतना कमाई उनकी है नहीं इतनी, और पास आ गया, इनको रिलीफ दिया गया कि आप इतने चलान करेंगे आपको इतनी कमीशन मिलेगी, उस कमीशन की खातिर लोगों को घरों को कर दिया उन्होंने फाड़। अब एक बंदा सुबह भी खाली रिक्शा लेके निकला ही है, कुछ नहीं उसने कमाया, कोई दिहाड़ी नहीं, 2000 उसका हजार का चलान कर दिया, वो कहाँ से पूरा करेगा, कहाँ से बच्चों के लिए लेकर जाए? दस्तबाजी कर रहे हैं, जासी कर रहे हैं सब। ज्यादती कर रहे हैं, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। और एक ये जो पीरा फोर्स बना दिया है, एक तो कुछ लोगों का रवैया इतना बुरा है फोर्सेस वालों का ही। बस ये ऐसे ही है। कोई आप मुतालबा, कोई गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे? जो हारा हुआ है वो सीट पर बैठ गया, जो जीता हुआ उसको अंदर कर दिया इन्होंने। गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि ये कोशिश ही यही करें कि भाई किसी तरह ये हालात सही हो, कारोबार बहाल हो। कारोबार बहाल हो। ठीक है जी अंकल, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक है बेटा, काम कैसे चल रहा है? बस पुत्र गुजारा है। आज का काम खत्म हो गया, इसलिए फुर्सत से आप चाय पी रहे हैं मजे से। हाँ जी, नहीं खाना खाना ऐसा हूँ चाह चलने जी है। सही है। दिहाड़ी अंकल लग रही हैं, रोजाना की बुनियाद पर काम मिल रहा है, काम आ रहा है? नहीं किसी ले लग जाती, किसी ले छुट्टी हो जाती। आगे आगे जैसे शादी का काम आ रहा है ना, लोग अपने घरों में पेंट शेंट करवाना शुरू करवा देते हैं। सीजन ही सीजन है, उस तो बाद फिर वेले। हाँ जी, तो अभी गर्मियों के हालात गए हैं, कैसे हालात गए हैं? बड़े औखे, बड़े मुश्किल नाल ही, बड़ा मुश्किल नाल ही गुजारा है। कैसे गुजारा किया अंकल? एक दिन में कितनी दिहाड़ी लगती है? एक दिन की दिहाड़ी 1500 लगनी है। हाँ, दो नहीं लगनी, महंगाई बहुत है, परेशानी बहुत है। तो लगती ही नहीं है या फिर आप लोग एक ही करते हैं बस? नहीं, एक ही लगनी है, जिन तो नहीं है, इंसान है ना। एक दिन में 8 घंटे काम करना है, आप 8 घंटे में 8 घंटे का मतलब है दिहाड़ी खत्म होगी, एक दिहाड़ी मिलेगी, दो नहीं देंगे। जैसे घर छोटे हो जाते हैं, 1-2 कमरे फारिग हो गए। 5 बजे तक काम करते हैं, उसका बाकी इनका बिजली इतनी महंगी की हुई है कि कमा के बिजली को इनको वापस हुकूमत को ही दे रहे हैं, अब खुद तो खा ही नहीं रहे हम।
हम तो अगर मिसाल है 1000 रुपये की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15,000 रुपये बिल आ रहा है, ये कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। वो 2000 वाली आपने नहीं देखी कैलकुलेशन, जिसके 200 यूनिट होंगे उसका 3000 बिल आएगा, जिसका 201 यूनिट भी हो जाएंगे तो उसका वो 8000, 9000, 12000 बिल। ये किस बेस के ऊपर है ये? किस ये कैलकुलेशन इनकी समझ। कैलकुलेशन नहीं है, गुंडागर्दी, अपनी मर्जी, बस और कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन। कारोबार करना मुश्किल हो गया, जो ज़रा सा दुकान से बाहर कुछ रख लेता है वो बेड़ा गर्क करते हुए। चोरियाँ होंगी, डाके मारेंगे लोग, फ्रॉड करेंगे, झूठ बोलेंगे, ये काम हो गए उल्टे सीधे सारे। एक तरफ सीसीडी फोर्स बनाई क्राइम कंट्रोल करने के लिए, दूसरी तरफ लोगों के घर आगे दुकानों के फट्टे उठा लिए, तो उससे जुर्म नहीं बढ़ेगा कारोबार? फोर्स बनाई है ना, वो गरीबों के लिए बनाई है, जो पावर रखता है ना उसके लिए फोर्स नहीं है। पीरा फोर्स की बात। लोगों के लिए, तंग दस्त लोगों के लिए फोर्स है, तगड़े बंदों के लिए फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तगड़े बंदों के लिए कुछ नहीं है, उनके तल्लक इतने हैं, पुलिस तो है ही किसी खाते में नहीं उनके लिए। हमारे लिए सब कुछ, हमें पकड़ना गरेबान से, ये बिजली दो, ये फलानी चीज़ दो, ये टैक्स दो। हम तो बड़े तंग हैं इस कंट्री से, इस मुल्क से, बड़ा परेशान किया उन्होंने कि एक चीज़ हम 500 की इस्तेमाल करें तो 10,000 रुपया उसका रिटर्न वापस हुकूमत को करें। ये नई नई बसें बनाई, फ्रेंडली बस, इको फ्रेंडली बस। और बसों को गोली मारे जी, मेन काम है बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें, डॉलर सस्ता करें, सोना सस्ता करें। बस आपने देखा है 4 लाख प्लस हो गया है बस, एक तोला सोना। हाँ जी, सिर्फ सोच ही रहे हैं सोच जी। ही सकते हैं अंकल, हम भी खाली सोच ही सकते हैं। आप आर्टिफिशियल पहन रहे हैं लोग, जेनवन कोई नहीं खरीद सकता, ये खान साहब भी नहीं खरीद सकते, ये बड़ी कमाई करते हैं लेकिन ये भी नहीं ले सकते। ये एक दिन की दिहाड़ी कितनी होती है? है ही अमीर आदमी का, गरीब का कोई वास्ता, कोई तल्लक नहीं। दिहाड़ी जो है हमारी वो काम की नवीयत के मुताबिक होती है, ऐसे दिहाड़ी नहीं होती, कहीं कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। नॉर्मली अगर हम किसी की भी बात करें तो वो मतलब 1000, 1500 इतनी हो। नहीं 1000 तो नहीं, 1500, 2000 होती है। अपने पेट की खातिर कम भी पैसे मिल जाए तो कर लेते हैं, ना मिले तो बिल्कुल ही आपने भी चले जाइए बेटा, भाई ना जो नहीं गए तो मजबूरी है। काम करते हैं, 15 दिन फारग रहते हैं, उसका क्या रीज़न होगा? भाई दिहाड़ी कहाँ पड़ेगी? 300 रुपये। अगर मैंने 10 दिहाड़ियाँ लगाई हैं ना, एक साथ 2000 की, 20 दिन मैं फारग रहता हूँ, उसको कैलकुलेशन करें 30 दिन के साथ कितने पैसे बनते हैं। अंकल आप कहाँ रहते मैं इधर ही रहता हूँ, गड़ी शो में। बच्चे वगैरह सब? हाँ जी, सब तो अकेले आपका माँ? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 4। क्या क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं? नहीं फिलहाल कुछ नहीं कर रहे। हाँ जी, छोटे जो। कैसे आप मतलब कर रहे हैं आप अकेले? आपने वही बात की कि अगर मैं 10 दिन दिहाड़ी पे काम करता हूँ तो 20 दिन मैं बैठ के खाता हूँ, और खाना भी मुश्किल हो गया है, कमाना भी मुश्किल हो गया। ये खाना वाला तो काम ही ख़त्म हो गया ना। अगर दोपहर को खाया तो रात को खाना ही नहीं, ये सुबह नाश्ता किया तो शाम को खाना है, वो भी 150 से कम सालन नहीं है। ये तो कुछ ये बातें करने वाली है ही नहीं। सारे डाकू, बेईमान, चोर, फराडिये, जेब कतरे इधर इस मुल्क में फिर रहे हैं। हर एक दूसरा बंदा डाकू, हर एक दूसरा बंदा चोर। मेरे घर पर जाए, दूसरा जहन्नम में जाए, दोजक में जाए, बलती हुई पट्टी में जाए, ये हालात है हमारे। कल जब ये मौजूदा गवर्नमेंट जब हुई थी इलेक्ट, तो हमने देखा कि काफ़ी ज़ोर शोर था। हम ज़बरदस्ती सेलेक्ट हुई, ये कहें आप। हमने देखा कि काफ़ी शोर था कि भाई हम पंजाब को ले आएंगे, फिर काफ़ी हमने देखी मुहिम, सुथरा पंजाब की मुहिम अलग शुरू हुई। बताया पंजाब को क्या, पेशावर से इस्लामाबाद सोने के फुटबॉल तरक्की की राह पे सबसे आगे ले आएंगे। पता नहीं मुझे, मेरा आपके सामने ही है, सारी नजर आ रही है आपको। दी इन्होंने। गरीब बंदा रेडी नहीं लगा सकता, गरीब बंदा रेडी तो कम नहीं कर। देते हैं रेडी का, और 6000 रुपये महीना बनता है, जिस जो ये मरीम नवाज कह रही है इस तरीके से लगाओ, वो कौन सी इंसाफ है? ना इंसाफी है। हर तबका हमें परेशान दिखाई दे रहा है, चाहे वो एक होटल वाला हो, चाहे वो एक ठेले वाला हो, चाहे वो रेडी वाला हो। परेशान नहीं है, परेशान किया गया जानबूझ के, अपनी तमाशबीनी, अपनी यशियों के चक्करों में हर बंदे को परेशान किया है। अब अगर हम जाए ना रिक्शा ड्राइवर्स के पास, चिंची रिक्शे या दूसरे, वो कहते हैं सुबह निकलते नहीं हैं 2000 का चालान पहले ही हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। बेचारे यही बेचारे वो रो रहे होते हैं, पेट्रोल अभी रिक्शे में भरा नहीं है, चालान पहले ही ये हमारे 7 मुल्क हैं, श्रीलंका, ज़ीरो कर्जा है अफगानिस्तान के ऊपर, सब साथ साथ जितने मुल्क हैं गरीब हैं, ठीक है, उनकी बिजली हर चीज़ सस्ती है, और वो लिस्ट में पाकिस्तान नहीं आया 50 मुल्कों की लिस्ट में, गरीब मुल्कों की लिस्ट में, ठीक है। तो ये अब इनका हालात देख लें कि गरीब मुल्क भी नहीं है, तो बिजली आसमान के साथ इन्होंने लेके गए हुए हैं भाई। ये हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे रो रहे हैं, यहाँ पर चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही। चीनी अपनी पैदावार है, गंदम अपनी पैदावार है, ज़रूरी मुल्क है, फिर भी हम रो रहे हैं चीज़ों को। बस
क्या करें, ये सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं। ये रोना जो झूठा रोना ना, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा सच्चा हो जाएगा। हर पासे सोसाइटी बन जाएगी तो फिर ये कनक शनक हर चीज़ गंदम शंदम सब ख़त्म हो जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम। बाहर से फिर इम्पोर्ट करने बाहर से ये मुल्क मंगवाएंगे अपने अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं मंगवाएंगे। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? बस मैं फारिग हूँ, अभी काम ढूंढ रहा हूँ। कोई काम नहीं कर रहे हैं? नहीं। इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले मैं सिविल सेक्रेटरीट में था, टीचर भी रह चुका हूँ और काफ़ी यहाँ गवर्नमेंट मुलाजिम? गवर्नमेंट मुलाजिम। नौकरी क्या खत्म हो गई है? बस वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर था अभी, एक प्रोजेक्ट बेस पे थे। सैलरी कितनी थी? सैलरी बस थी, बस गुजारा हो रहा था अभी। सारा हो रहा था। अच्छा जी, बजट में कहा गया कि मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 होनी चाहिए। अब ये सब ये महंगाई के बात कर रहे हैं, तो ये तो सन 47 से जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो ये महंगाई का सिलसिला है। ये तो शुरू से ही है, ये शुरू से यही मसले यही चले। इतना नहीं था ना। ये आर्टिकल मीडिया को इतनी आज़ादी हो गई है वो कि पेपरा का वो जो कानून था उसको भी उन लोगों ने तोड़ दिया। उनमें जो शक थी उन पर वो नहीं चल रहे हैं अभी। एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम्स करती चली आ रही है। इसलिए हमारा मकसद ये था, जब आपका रुपया गिर जाता है ना वर्ल्ड पर, इन्फ्लेशन जो रेट्स हो जाती है ना, तो फिर आप इकोनॉमिकली उनको देखते तो आपको फिर ये चीज़ें बर्दाश्त करनी होगी। आप एक दूसरे के साथ जो है ना वो कम्प्रोमाइज़ करेंगे भी। कैसे करे कॉम्प्रोमाइज? एक बंदे की रेडी उठाई जा रही है जिसका जरिया मुआशी रेडी है, उठा लिया गया, वो क्या करेगा? नहीं जी, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री दूसरों की एड पर जो है ना वो भरोसा करते हैं भी, दूसरों की एड पर भी। ये चीज़ है, कभी अमेरिका से ले लिया, कभी कतर से ले लिया, कभी सऊदी अरब से ले लिया, कभी किससे ले लिया, कभी किससे ले लिया, ये वो चीज़ें हैं अभी। माना ऑयल की पैदावार हमारी नहीं है, ऑयल हम करवाते हैं इम्पोर्ट। ज़रा ही मुल्क है हमारा। ऑयल के बारे में तो ये कि आपके पास तो एक रिफाइनरी नहीं है अभी। आप ऑयल ले लें, खाम माल में ले लें, उसके ऊपर रिफाइन तो करना पड़ेगा ना भाई, ये चीज़ है। तो फिर वो आपको नहीं लगता कि जब ये सारा प्रोसेस शुरू करेंगे तो कीमतें तो और महंगी हो जाएंगी? आगे बेचारे हमारे लोग टैक्स दे दे के तंग आ चुके हैं, रोते हैं। आप पर जो डेप्थ है ना, डेप्थ, पहले उनके बारे में सोचिए कि इसको किस तरह ख़त्म करना है। आपके मुल्क के अंदर जो इंसर्जेंसी चल रही है मौजूदा वक्त में, उसको जो है वो ख़त्म करना चाहिए। हर एक मसले मसाइल में गिरा हुआ है, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है। बस आप आ गए, बस मीडिया है, लोग खुश हो रहे, इर्द गिर्द जमा हो गए, भाई यार ये महंगाई के बारे में पूछ रहे, ये मेन मकसद ये है कि लोगों की परेशानियां पहुंचाना आगे तक। ठीक, आपको क्या लगता है कि कोई भी बड़ा बंदा, कोई भी MPA, MNA, कोई मिनिस्टर, कोई वजीर आला आके लोगों की बात सुनता है? फील्ड में कोई नहीं सुनता। एक मीडिया ही जरिया है जो आवाज़ आगे तक पहुंच सकती है। तो मीडिया रात को टेलीकास्ट होता है ना 8 बजे, तो सारे गवर्नमेंट दफातर में बैठ के देखा जाता है और फिर इस चीज़ पे एक्शन लिया जाता है कि वाकई लोगों के साथ मसले हैं। इसलिए हम फील्ड में उतरते हैं और अपने लोगों की बात करते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे कोई डायरेक्ट आपके पास हमारी CM साहिबा नहीं भेजेंगे अपने मुआवने खसूसी को कि वो भाई साहब बैठे हैं एक चाय की दुकान पे जाएं, उनका मसला पूछ के आए, क्या है हम हल करेंगे। ऐसे सुना जाएगा कि आप बोलेंगे, कैमरे के थ्रू बोलेंगे, वो पूछेंगे, वो सुनेंगे, तब आपका मसला हल। तो अकेला बंद हूँ मैं, तो फुटपाथ पर भी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मेरा जो मसले मसाइल है, मैं तो एक अपॉर्चुनिस्ट। आप अकेले बंदे हैं ना, जिसके साथ 4 पेट लगे हैं ना, जिसके 4 बच्चे हैं, एक बीवी है, वो परेशान होगा कि रात को जब जाऊंगा ना घर तो वो पूछेंगे कि आज सारा दिन क्या कमाया, तो वो मेंटली तौर पे टॉर्चर होता है। इसी तरह तो हमारे भी है, अभी हमारे भी पीछे जो है ना, हम असल मसला ये है। हाँ चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हाल चाल है अंकल? दुआएं। काम की सुनाए, काम कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं हालात? मैं फारिग हूँ, EOBI से मैं पेंशन ले रहा हूँ, 11,500। रिटायर्ड हो गए हैं? रिटायर्ड बिल्कुल। कितनी पेंशन? 11,500 अभी 1,500। 11,000? हाँ सब बिल्कुल, मान सब प्राइवेट। ये घरी शाह ऑफिस है, वहाँ पे है। 11,500 में आप कैसे पूरा कर लेते हैं? कितने हैं घर में लोग, अफराद कितने हैं घर में? 5 बेटी हैं, बेटा कोई नहीं। एक बेटी कुमारी, गवर्नमेंट ड्यूटी, वो से घर चलता है। 5 बेटियां कवारी हैं? हाँ नहीं, हम शादी हुई, कुछ शादी हुई, कोई मतलब हैं काफ़ी लोग घर में तकरीबन। तो एक आप कह रहे हैं एक बेटी आपका बाजू बनी हुई है और बाकी जो हैं वो अभी शादी होने वाली हैं। बिल्कुल। और तो कैसे पूरा हो रहा है? महंगाई रूज पे है। और कहते हैं जी चीनी वो चीनी मिलती है, आटा वो महंगाई, 30 रुपये का नान हो गया, पहले 25 का 30 का हो गया। अब क्या क्या करें? हालात लगते हैं आपको इस मुल्क के? यही मजीद चलता रहा है? बड़ा मुश्किल लगा, यही सियासतदान है बस।
पाकिस्तान तबाह हम बर्बाद। आए रोज महंगाई पे ही रोते रहे, अब देखें चाइना कहाँ पहुँचा हुआ है, मतलब नई नई आज़ाद। इंडिया देखो हमारे एनिमी है, मगर ये क्या करें, कैसे चलेगा? बस अल्लाह ही अल्लाह है। अल्लाह अंकल हमने देखे हैं कि बड़े बड़े दावे करती हैं आप, मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि कदम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब नील पर 0 मीटर। सड़कें बना रहे हैं, बसें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। रोटी खाने पीने की नहीं है और ये बन रही, सड़कें बन रही, क्या सड़कें नहीं चाहिए साफ सुथरी। रोड बस चाहिए, मगर रोटी पहले रोजगार तो- पहले के पेट भरे फिर सही है। अच्छा तो अंकल आप जैसे आप रिटायर हो गए थे तो आपने सोचा नहीं कि चलो छोटा मोटा अपना कोई काम शुरू कर लें? कहाँ आपको होता है, मैं मरीज़ हूँ, मैं शुगर के मरीज़ हूँ, मैं अल्ट्रासाउंड में वो क्या उसका वो पर है प्रोस्टेट उसका मरीज़ हूँ, शुगर के मरीज़ हूँ, टेंशन रहती क्या है। मुतालबा करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से? ये महंगाई नीचे लाओ और दूसरी बात है पेंशन भी भराओ ताकि हमें सुकून मिले। चलो यार, बिजली का बिल कितना आया? बिजली बिल 4-5 हज़ार आता है। 4-5 हज़ार कम ही आया है, नहीं तो लोगों के 12-12 हज़ार, 18-18 हज़ार, किसी का 30 हज़ार बिल आता है। 2 मीटर लगाए उसकी वजह से, 2 मीटर। वो आप वो ना यूनिट ज़्यादा नहीं हाँ हो रहे। बिल्कुल, हाँ ये आप मतलब इक्वल पर बिल्कुल बैलेंस। कैसे आपको पता चलता है कि भाई यूनिट जो है वो 200 से प्लस होने वाले हैं तो आप कम कर लें? वो मैं देखता रहता हूँ, 20 दिन उधर जाओ, 10 दिन अगर जिसका बिल ज़्यादा आएगा तो फिर 20 दिन और भाई 10 दिन इस तरह इक्वल हो। ये तो अच्छी बात है कि आप अपना सोच रहे हैं, देखभाल के चल रहे हैं। ये आपकी मेहरबानी, आपको एहसास हुआ, आप हमारे पास चल के आए कि ऐसे हम आपको बहुत मशहूर हैं। अंकल हमारा मकसद तो यही होता है कि हमारे शहरियों की आवाज़ आगे तक पहुँचे, पता चले कि जनवन किन चीज़ों के मसाइल हैं। हर आदमी परेशान है महंगाई की वजह से, यकीन करें। हम ये कर देंगे, वो दावे बड़े बड़े काम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नील पर 0 मीटर। कुछ कहना चाहेंगे मरीम नवाज साहिबा से, कोई मुतालबा करना चाहेंगे? यही मुतालबा है, महंगाई। सही है, ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम एक और शॉप पर मौजूद हैं, यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाई कैसे चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, ठीक है, बस अल्लाह का करम है, शुक्र है। चल रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, कम आते हैं, क्या हालात हैं? ओवरऑल देखा जाए तो वैसी सिचुएशन तो नहीं जो आज से कुछ अर्सा पहले हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह का फिर भी करम है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, निज़ाम सारा ठीक चल रहा है। अंकल जब भी हफ्तावार रिपोर्ट जारी होती है या महीने की रिपोर्ट जारी होती है महंगाई के अदादो शुमार से मुताबिक, तो हमें हमेशा महंगाई के रेट्स ऊपर जाते नज़र आते हैं। कभी भी हमें मुस्तहकम नज़र नहीं आए, कभी भी हमें कंट्रोल होते नज़र नहीं आए, कभी भी हमें कम होते नज़र नहीं आए हैं। महंगाई बढ़ने की आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगती है और आप क्या समझते हैं कि ज़िम्मेदार कौन है? बेटे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मामला तो चल रहे हैं, महंगाई तो पूरी दुनिया में इसकी शरह बढ़ रही है और उसकी वजह से आम आदमी के ऊपर इतना असर पड़ता है कि उसकी कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। जहाँ वो 10 चीज़ें हमसे ख़रीद के जाता था, अब 2 चीज़ों पे इत्तफाक कर लेता है कि बस थोड़ी थोड़ी वो भी। हाँ, कि वो भी जो बहुत ज़रूरी हैं, गुजारे लायक वो ले लें। तो ये तो अब क्या कहा जा सकता है, ये सबके साथ ही मामलात हैं। अल्लाह करे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आसानी हमारे मुल्क के लिए करे और आने वाले हालात अच्छे हों, सबके लिए आसानियाँ हो जाए। आपने देखा है कि अंकल जो तादाद है हमारे लोगों की, शहरियों की, वो मिडिल क्लास की ज़्यादा है, लोअर और मिडिल की, एलीट क्लास बहुत कम है। जो होंगे भी वो शायद शो नहीं करवाते हैं। उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इस तरह की महंगाई से, तो फ़र्क मतलब शुरू में जो गरीब तबका है या कह लें कि जो मिडिल क्लास है, उसकी कोशिश होती थी कि चलो उसकी बच्ची की शादी है ना तो थोड़ा बहुत सोना दे ही दें, ठीक है, तोला दे दें। अब 1 तोले सोने की कीमत 4 लाख प्लस हो गई है। जी हाँ, ऐसे ही अब तो पहुँच से बाहर हो गया। अब तो ख्वाबों में ही वो, मैं एक दफ़ा ना एक कार्टून देख रहा था, अखबार में आया, तो उसमें ना एक आदमी ने एक बच्चे की हाथ थामा हुआ है, तो वो एक शीशे की अलमारी में ना कुछ फल पड़े हुए हैं, सेब, गाजर, ये इस तरह के मुख्तलिफ फ्रूट्स पड़े हुए हैं मकसद। तो वो अपने बेटे को कह रहा था, बेटे ये चीज़ें हम कभी खाया करते थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा वक्त ही लगता है आने वाला है कि ये ख्वाबों में होगा कि ऐसा तो हो चुका है। फ्रूट्स हर मिडिल क्लास बंदे की पहुंच में नहीं है। फ्रूट हम तब भी खाते हैं जब रमज़ान आता है, या तब भी रेट इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं। वो भी अल्लाह की तरफ से ऐसा करम हो जाता है कि हर दस्तरखान पे फल मौजूद है, वरना हमारी इस्तिताअत नहीं कि सारे साल इस तरह। और दूसरी बात करें अंकल, जैसे ले लें चावल ले लें, आटा ले लें, इसके अलावा चीनी ले लें,
हम ज़राई मुल्क हैं, गंदम हमारी अपनी पैदावार है, हर चीज़ अपनी पैदावार है। आपको ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आप बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, ख़त्म हो जाती हैं तो फिर आप हाँ हम इंपोर्ट करते हैं। यही तो अफसोस की बात है कि हम अपने लिए नहीं रखते, बल्कि हम मुनाफे की गर्ज से ना उसे बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर अपने लिए जो आता है माल वो नाकिस माल होता है। अब जो चीनी आई है बिल्कुल बारीक चीनी मैं देख रहा था, तो उसमें वो चीज़ ही नहीं है जो होनी चाहिए, मिठास। तो अब क्या किया जाए, मजबूरी है बेटे, अब करना पड़ता है सब। की कीमत भी कंट्रोल नहीं हो रही। अभी तक मार्केट में 200 रुपये ब्लैक तक मिल रही है, 177 रुपये चीनी की कीमत है। वो भी इनका जो है शुगर माफियाज कह लें या फिर शुगर मिल्स के लोग कह लें, उनसे मुआहदा हुआ कि हर महीने बाद 2 रुपये चीनी की कीमत बढ़ाएंगे। वो 173 रुपये से बढ़ के अब 177 रुपये तक आ गई, बट अब भी 200 रुपये तक मिल रही है। ऐसा ही हकीकत ये है। और फिर अक्सर लोग तो देते ही नहीं, दुकानदार कहते हैं है ही नहीं चीनी। आटा भी अंकल ऐसे ही है, 905 का है, वो 1810 का 20 किलो का, लेकिन 2400 तक में मिला है। बिल्कुल वही बहुत ज़्यादा मामला आम आदमी के लिए, जो बिल्कुल महदूद सी आमदनी ज़राए थे ना जिनके लिए, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गई है। बस अल्लाह पाक की खैर करे हमारे मुल्क पे, हम सब पे। यही सिचुएशन चलती रही तो आपको आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के हालात क्या दिखाई देंगे? कोई ज़्यादा रोशन इम्कानात तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन अल्लाह से उम्मीद ज़रूर है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई बेहतरी वाले मामला कर देंगे और अच्छे कोई हुक्मरान आए जो अच्छी जो तजावीज़ लेके आएँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आवाम के लिए कोई बेहतरी हो जाए। बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। अहद क्या काम करते हैं, स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? मैं ये बीफ का ही काम करता बीफ का ही काम कर रहे हैं। क्या जा रहा है बीफ का रेट फ़ी किलो? हूँ। 1200 रुपये फी किलो जा रहा है। 1200 रुपये। मुझे नहीं लगता कि हमारे शहरी इजीली अफोर्ड कर सकते हैं 1200 रुपये फ़ी किलो का गोश्त। क्या आपको हालात लगते हैं मुल्की कि अगर यही हालात चलते रहे तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान यही हालात है कि गरीब हो गया है मुल्क, मतलब कि सरमाया बहुत कम है पाकिस्तान का, जो अखराजात है वो ज़्यादा है, आमदनी बहुत कम है, तो इस वजह से गरीब बंदा तो ना सब्ज़ी खा सकता है ना गोश्त खा सकता है। ये हालात है। बिल्कुल सही है, ठीक है। आपकी कितनी सैलरी है, कितनी आमदनी पर काम कर रहे हैं? हम यहाँ पे हमारा तो अपना ही काम है। कोई और लड़के वगैरह रखे हुए हैं? बस आप, उनकी कितनी सैलरी, कितनी दिहाड़ी? 1500 है एक दिन की, एक ही 1200 है। सही है, ठीक है। अब बिजली के बिल कितने आ जाते हैं, घर के अखराजात कैसे पूरे हो जाते हैं? बस वो अल्लाह पाक चलाने वाला है। वैसे जो हालात चल रहे हैं तो वो तो बहुत मुश्किल है चलाना, अल्लाह पाक पे ही है कि वो चला रहे हैं। बिल बहुत आ जाते हैं, 25 से 30 हज़ार तो बिल ही आ जाता है मंथली। दुकान का अलग बिल आ जाता है। दुकान का कितना आता है? एक मोटर लगी है, 2 मोटर लगी हैं और एक पंखा है। एक पंखा और एक बल्ब है, यही 8-9 हज़ार आ जाता है इसमें। तो जिनमें से तकरीबन 80-90 हज़ार तो महीने का इनका ही होता है, दुकान का ही खर्चा, बकाया घर का अलग होता है। इस हिसाब से कोई एक मुतालबा आप गवर्नमेंट से करना चाहें या कोई एक मशवरा आप गवर्नमेंट को देना चाहें? महंगाई से मुतालिक हर लोग, हर तबका ही परेशान है, हर कोई परेशान है। उनको हम यही कह सकते हैं कि महंगाई को कम करें, रेट थोड़ा नीचे पीछे भी जाएं, दुकानों पे आ जाती हैं रेट मारने के लिए, पीछे भी जाकर ज़रा कम करें। सही है जी, ठीक है। ओवरऑल नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हमने तकरीबन सभी लोगों से बात की, चिकन के रेट आपको बताए, बीफ मटन के रेट आपको बताए, सब्जियों फ्रूट्स के आपने देखा कि इस कदर रेट्स हाई हो चुके हैं कि हमारे शहरियों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। हर बंदे का, हर तबके का, मिडिल क्लास बंदे का या लोअर तबके का यही कहना है कि महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मुल्क की हालात यही रहे तो पाकिस्तान आइंदा आने वाले वक्तों में पता नहीं क्या हालात हो जाएंगे। सबका मुतालबा ये है कि महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, कम से कम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल होनी चाहिए, ताकि दिहाड़ीदार बंदा जो कि कमा रहा है अपने बच्चों के लिए, शाम को 2 वक्त की रोटी मैसर हो उसको, ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।